तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 12 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हम एक बैक सीन देखते हैं जिसमें यूजी नानामी को फोन करता है और उसे बताता है कि वह सातोजाकुरा हाई स्कूल में जा रहा है। शहर के गटर में शापित आत्माओं में बदले हुए इंसानों के बीच में खड़े नानामी ने जवाब दिया कि वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वहां स्कूल में कवच लगाया गया है तो हो सकता है पैच फेस कर्स स्पिरिट अभी जिंदा है और वह यूजी को वहीं पर रहने के लिए कहता है और ताकुमा इनो को सभी शाप में बदले हुए इंसानों से निपटने के लिए कहता है। इनो पहले तो उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन नानामी उसको ग्रेड 1 का लालच देकर मना लेता है। यूजी नानामी के मना करने के बावजूद स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इजिची उसे रोकने की कोशिश करता है। वह नहीं चाहता कि यूजी को उनके पहले मिशन की तरह ही चोट लगे, लेकिन यूजी उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है और फिर स्कूल जाता है। यूजी योशिनो को शोता इटो पर हमला करते हुए देखता है, जो उन स्टूडेंट्स में से एक है जिन्होंने यूजी को पास्ट में परेशान किया था। दोनों जादूगर आपस में भिड़ते हैं और यूजी योशिनो पर अटैक करने लगता है, तो योशिनो अपनी जेलीफिश शिकिगामी मून ड्रैक्स को बुला लेता है और उसके अंदर छुप जाता है। यूजी सोचता है कि योशिनो अगर इस शिकिगामी में रहेगा तो मेरे सारे अटैक बेकार रहेंगे। योशिनो यूजी को कहता है कि मेरे बीच में मत आओ जुजुत्सु जादूगर, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना सुनते ही यूजी अपनी शापित शक्ति को जगा लेता है। योशिनो आगे बोलता है कि इस तरह अच्छे बुरे सबको बचाने का क्या फायदा, तुम्हें खुद के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में नहीं। तभी योशिनो यूजी को उस शिकिगामी से कैद कर देता है और कहता है, लोग ऐसा जताते हैं कि इमोशन ही सब कुछ है और दिल हमारे शरीर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन ये सब झूठ है। मुझे ऐसे उसूल बताकर मत रोको जो झूठ पर बने हों। किसी को भी दूसरों की जान लेने से रोकने का हक नहीं होता। अब तुम यहीं रहो और मुझे अपना काम करने दो। इतना बोलकर योशिनो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे महितो की याद आती है, जब उसने उसको बताया था कि उसकी शापित शक्ति जहर है और वह अपनी शापित शक्ति से जहर पैदा कर सकता है। फिर उसका शिकिगामी उस जहर को अपने टेंटिकल्स के द्वारा छोड़ेगा। योशिनो महितो की मदद से शापित शक्ति का इस्तेमाल करके अपने शिकिगामी को कंट्रोल करना सीख जाएगा। तभी यूजी जेलीफिश के जाल से बाहर निकलता है और योशिनो को पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन योशिनो अपने आप को छुड़ाकर उससे दूर कर लेता है और जेलीफिश यूजी पर जहर छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके जहर का यूजी पर कोई असर नहीं होता। यूजी शिकिगामी को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वह दोनों खिड़की से बाहर नीचे गिर जाते हैं। बाहर गिरते ही योशिनो अपनी माँ के बारे में सोचता है और यूजी को कहता है, तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो, मुझे अकेला छोड़ दो। यूजी नीचे कूदता है और जेलीफिश यूजी पर फिर से अपना जहर छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन यूजी उसके वार से बच जाता है। इसके बाद यूजी को गोजो की बात याद आती है। गोजो ने कहा था कि जब भी उसका सामना शिकिगामी इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति से हो तो उसे उसके शरीर पर हमला करना होगा। यूजी कहता है कि तुम झूठे हो और बहाने बना रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ सबको ये यकीन दिलाना चाहते हो कि तुम सही हो। इसके बाद यूजी योशिनो को एक पंच मारता है, जिससे योशिनो वापस से स्कूल के अंदर गिर जाता है। यूजी उसको बोलता है कि ये जो तुम कर रहे हो उससे मुझे नहीं पता तुम्हारा मकसद क्या है, इसके पीछे तुम्हारी कोई वजह जरूर होगी। तुम कहते हो कि इंसानों में दिल नहीं होता, क्या ये बात तुम अपनी माँ से कह सकते हो? इतना सुनकर योशिनो की आंख से आंसू निकल पड़ते हैं और वो कहता है कि इंसानों में दिल नहीं होता, अगर होता तो वो उन्हें हम पर शापित शक्ति से हमला करने से रोक देता। अब सही और गलत में अंतर करने में नाकाम योशिनो अपनी शिकिगामी का इस्तेमाल करके गुस्सा निकालता है। यूजी उसका अटैक नहीं रोकता और अपने शरीर पर ले जाता है, जिससे योशिनो हैरान हो जाता है। शिकिगामी मून ड्रैक्स दूर हो जाता है और यूजी योशिनो के करीब आता है और कहता है कि मुझे माफ करना,
मैं तुम्हारी बात सुने बिना तुम्हें नियम कानून सिखाने में लग गया। यूजी योशिनो को जुजुत्सु हाई पर ले जाकर मदद करने का वादा करता है और उस व्यक्ति को ढूंढने का वादा करता है जिसने उसकी माँ को मार डाला। जैसे ही यूजी की बात योशिनो तक पहुंचने लगती है तभी महितो उनकी ओर स्कूल की सीढ़ियां उतरता है और उनको बीच में ही टोक देता है और कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा सुकुना के वेसल। तभी यूजी महितो को पहचानने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। इसके बाद महितो उसे दीवार पर चिपका देता है जिससे यूजी को ये एहसास होता है कि ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में नानामी ने उसे चेतावनी दी थी। यूजी योशिनो को कहता है कि मैं नहीं जानता तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है, अभी तुम यहाँ से भाग जाओ। जुनपे योशिनो शुरू में इस बात पर जोर देता है कि महितो बुरा नहीं है, लेकिन उसे एकदम से एहसास होता है कि वह हमेशा गलत था। यूजी पर पकड़ बरकरार रखते हुए महितो ने योशिनो के कंधे पर अपना हाथ रखा। वह योशिनो के कान में फुसफुसाता है कि वो भी उन लोगों की तरह ही मूर्ख है जिन्हें वह खुद समझता है और इसीलिए अब तुम मारे जाओगे। महितो योशिनो को बदलने और उसे यूजी से लड़ने को मजबूर करने के लिए आइडल ट्रांसफिगरेशन का इस्तेमाल करता है। योशिनो अभिशाप बन जाता है और यूजी पर अटैक करता है। हार मानकर यूजी सुकुना को मदद के लिए बुलाता है और कहता है मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। जिस तरह तुमने मेरा दिल ठीक किया था उसी तरह तुम योशिनो को ठीक कर दो। लेकिन सुकुना कहता है नहीं करूँगा। महितो हैरान है यह सोचकर कि सुकुना ने मदद के लिए इनकार कर दिया और अब वो दोनों यूजी को बेबस देखकर उसके ऊपर हंसने लगते हैं। यूजी सोचता है कि अरे हाँ, ये मेरी मदद क्यों करेंगे, ये भी तो अभिशाप ही है ना। अपने आखिरी पलों में योशिनो यूजी से कुछ कहता है और दम तोड़ देता है। यूजी का योशिनो को अपनी क्लास में ज्वाइन करने का सपना फीका पड़ जाता है। अब महितो इस बात पर हंसता है कि योशिनो की मौत उसके द्वारा ज्यादा आइडल ट्रांसफिगरेशन शक्ति का इस्तेमाल करने से हुई है। यूजी पहले से ज्यादा गुस्सा होकर महितो के चेहरे पर एक जोरदार शापित शक्ति डाइवर्जेंट फिस्ट का इस्तेमाल करके पंच मारता है। महितो की नाक से अचानक खून बहने लगता है और वह समझना शुरू कर देता है कि यूजी के शारीरिक हमले कैसे काम नहीं करेंगे। महितो को पता चलता है कि यूजी के शरीर के अंदर दो आत्माएं मौजूद है। वह कहता है कि क्या तुम जानते हो तुम्हारी अपनी आत्मा कैसी है। दर्द और गुस्से की मिलावट ने यूजी को नेगेटिव एनर्जी से भर दिया। वह मन ही मन सोचता है कि इसके बाद जो मेरी जुबान से शब्द निकले वह मेरे मन की गहराई से निकले थे। उनके आगे जो मैंने फील किया वह सब कुछ झूठ लग रहा था। मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह सुनकर महितो उसको कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार डालोगे जुजुत्सु जादूगर। महितो सोचता है कि गेटो ने मुझे इससे सौदा करने के लिए मना किया है। अगर योशिनो से बात नहीं बनी तो मुझे और स्टूडेंट को इसके सामने मारना होगा। फिर तो ये पक्का सुकुना की मदद लेने के लिए मजबूर हो जाएगा क्योंकि तब इसके मन में सिर्फ नफरत होगी। अगर इसी वजह से सुकुना हमसे हाथ मिला ले तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तभी यूजी सोचता है कि अगर मुझे इस पर सैकड़ों या हजारों वार करने पड़े तो मैं करूंगा और इसको मार मार कर भूत बना दूंगा। इतना सोचकर यूजी भयानक हमला करता है तो महितो विंग्स निकालकर उसके अटैक से बच जाता है और सोचता है कि इसके हमले मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे इनसे बचना चाहिए और मुझे अपना ऐसा रूप बनाना होगा जिससे इसको मारना आसान हो। महितो यूजी पर अटैक करने लगता है जिससे यूजी बिल्डिंग से बाहर गिर जाता है और फिर महितो उस पर एक ड्रिल आर्म फायर करता है। यूजी महितो को ड्रिल से जोड़ने वाले मांस को पकड़ता है लेकिन उसमें अचानक स्पाइक्स उग आते हैं। यूजी अपने हाथों में जख्म होने के बावजूद उसे जाने नहीं देता और महितो को ऊपर से जमीन पर गिरा देता है। अपने शरीर को बहुत ज्यादा लंबा करने की वजह से महितो की शापित शक्ति कम हो गई थी। यूजी उसके करीब आता है, उसको पीटता है लेकिन तभी महितो ने उसकी छाती में जबरदस्त वार कर दिया। इस वार से यूजी काफी हैरान रह जाता है। महितो यूजी पर ट्रांसफिगरेशन का इस्तेमाल करता है लेकिन तभी वह यूजी के साथ साथ सुकुना की आत्मा को भी छू लेता है जिससे वह सुकुना के डायमेंशन में पहुंच जाता है और वहां पर सुकुना उसको डांटता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत,
कि तुमने मेरी आत्मा को छुआ। इस नासमझ के साथ तूने मेरी बेइज्जती की है, तो पहली गलती समझकर माफ करता हूँ। अगली बार नहीं छोड़ूंगा। अपनी औकात में रहा करो, बेवकूफ कहीं के। यूजी महितो को होश में लाता है और कहता है, मैं सुकुना को बाहर नहीं लाऊंगा। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना कहकर यूजी उसके सिर पर कई वार करता है, जिससे महितो की शक्ल देखने लायक होती है। यूजी उसका काम तमाम करने वाला होता है कि यूजी को पता चलता है कि महितो उसके पीछे खड़ा है। वो यूजी को मारने वाला होता है कि एंड टाइम पर नानामी आ जाता है और उसके अटैक को रोक देता है और कहता है कि तुमसे मैं बाद में बात करूंगा, पहले मुझे हालात बताओ। तो यूजी उसको बताता है कि सर, मैं 2 लोगों को नहीं बचा पाया। नानामी कहता है, वह सब छोड़ो, यह बताओ तुम्हारा हाल कैसा है। यूजी कहता है, फिलहाल मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे कई जगह पर चोटें लगी हैं और इस स्कूल के स्टूडेंट भी बेहोश पड़े हैं। नानामी ने देखा कि महितो की नाक से खून बह रहा है, तो वह पूछता है कि यह कैसे हुआ। तो यूजी बोला कि मैंने इसे लड़ाई की शुरुआत में मारा था। नानामी यूजी को बताता है कि उसकी शापित शक्ति महितो पर काम नहीं करती है, लेकिन यूजी के हमले काम करते हैं। उन्होंने यह भी कंक्लूजन निकाला कि किसी भी कारण से महितो यूजी की आत्मा को नहीं छू सकता है। नानामी यूजी को सावधान करता है कि जैसे ही हमें मौका मिलेगा, हम इसे मारना शुरू कर देंगे। हमें इसे आज और इसी वक्त खत्म करना होगा। जुजु स्टॉल में हम बच्चों के खेल के मैदान में एक पॉपअप समुद्री डाकू खिलौना देखकर 3 शाप में बदले इंसानों को कुछ हद तक कंफ्यूज होते देखते हैं। वे इसके पास बिखरे हुए कुछ प्लास्टिक के चाकू देखते हैं और उन्हें बैरल के स्टॉल में डालने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर समुद्री डाकू गुड़िया होती है। चाकू डालने के बाद समुद्री डाकू गुड़िया अचानक ही हवा में उछल जाती है, जिससे वे सभी डर जाते हैं और उससे दूर भाग जाते हैं। अंत में गुड़िया नीचे आती है और बैरल के पास आकर गिरती है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 12 की यह एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।